बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर सा जी, प्रकाश हिंदुस्तानी का ने प्रकरण नंबर 24 पढ़ लिया था। अब अस्तुत ऊपर एक विनती कहूं, चरण तुम्हारे जीव में ग्रहूं। तो इसमें जीव, मन और गुणंग इंद्रियों का बेवरा सारा समझ लिया था कि कैसे श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं पहली निध सुंदर सुंदर बाइये दी कि सदगुरु महाराज के चरण कमल जब मेरे जीव के हृदय में समा जाएंगे, तब मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करके मैं मेरे माया के गुणंग इंद्रियों को उल्टा, हम लोग, हमारे लिए संदेश है, वो तो खैर जागृत ही थे, हमारे लिए वो कह रहे हैं कि जब हम मन वचन कर्म से सदगुरु महाराज के चरण कमल को हमारे जीव के हृदय में समा लेंगे। आत्म का दिल तो अर्श है ही है, पर जीव के भी दिल में जब तक हमारे हाथी के चरण कमल नहीं बस जाएंगे, तब तक हमारे माया के गुणंग इंद्री जो उल्टे चल रहे हैं वो सीधे धनी की राह पे नहीं फिर पाएंगे। तो इस प्रकरण में के बाद अब अगला प्रकरण आता है सूत काटने का दृष्टांत। अब यहाँ से आज शुरू करेंगे, तो इसके पिछली चौपाई से, लास्ट चौपाई से स्टार्ट कर रही हूँ। कहे श्री इंद्रावती सुंदर बाई चरने, सेवा पियू की प्यार अति घने, और कछु न इन सेवा सम्मान, जो दिल संकुल करे पहचान। क्या कह रही हैं श्री इंद्रावती जी कि श्री सुंदर बाई जी के चरणों की कृपा से, मतलब सदगुरु महाराज के चरणों को अपने दिल में धारण करके और उनकी बड़े प्रेम से सेवा करके ही हम अपने गुणंग इंद्रियों को इधर फिराएंगे और अखंड के सुखों को यहाँ बैठे बैठे हम तभी ले पाएंगे। अब सूत काटने का दृष्टांत, कौन सा सूत काटना है हमें इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी, कि राजी महाराज को हमें कभी भी अपने मन से, बुद्धि से भुलाना नहीं है। एक पल के लिए भी हम वो हमारे मन से जुदा ना हो, हमारे चित्त में ऐसे बस जाए कि पल पल जो है ध्यान उनका ही, उन्हीं के स्वरूप में ही रूह मस्त रहे। तो अब ये सूत काटना है हमको। तो कैसे, अब वो शुरुआत में बता रहे हैं हमें कि भट पड़ो तिन नींद को, जिन सुहागनिया दैया भुलाए, तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए। भट पड़ो तिन नींद को, कह रही ऐसी नींद जो हमें राजी महाराज से जुदा करती है, जो हमें धनी की याद नहीं आने देती है, ये जो माया की नींद है। कैसे कैसे इस नींद के क्या क्या रूप हैं इस ब्रह्मांड में, कि मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, निराकार, निर्गुण, ये सारे नाम नींद के हैं। अब हमें सबको अपना अपना जज करना है कि हमारे अंदर से ये नींद निकली है कि नहीं निकली। तो पहली नींद कौन सी बता दी उन्होंने, अपने बच्चे को फीड भी करा रही थी, तो वो कैसे उसने उसको पटक दिया जमीन पर वहीं के वहीं, और पटक कर और अपना बांसुरी बजी और भाग गई कान्हा के पास। तो आज यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, छोटे बच्चों को हम कितने प्यार से बिठाते हैं, सुलाते हैं, ये हमें पता, और वो तो पटक के चली गई। इतने बड़े बड़े भी बच्चे हो जाएं तो हमको उन्हीं की चिंता सताए रहती है
कि हम कैसे वो खाना खाएंगे, हमें 4 दिन कहीं जाना पड़े तो कैसे संभलेगा घर परिवार, हमें तो यही चिंता खाई जाती है। अपना अपना आंकलन हम करते चलें। क्यों क्यों हम ऐसे मोह में फंसे हुए हैं? क्योंकि अभी अज्ञानता है। अज्ञानता कैसी? वाणी तो आ गई, सारा ज्ञान सबको आ गया, परम धाम के नक्शे तक सीख रहे हैं हम लोग, तो ज्ञान की तो कोई कमी है नहीं। तो फिर अज्ञानता कौन सी है अभी हमारे अंदर, जो हम नहीं चल पा रहे इस राह में, जो हम सेवा के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। धनी की सेवा के लिए हम अपने आप को वो हुज्जत से, जिस हुज्जत से हम अपने घर परिवार की सेवा करने के लिए खड़े हैं, दिन रात 24 घंटे खड़े हैं हम, कभी भी कोई काम हो तो वी आर देयर, हर समय हम उनकी सेवा के लिए हाजिर हैं। लेकिन धनी का काम हो तो उस वक्त क्या हम सुंदर साथ सेवा के लिए खड़े हैं? अब अभी जैसे एक सेवा का मौका इतना बड़ा आया हुआ है कि 400 परायण रखे जा रहे हैं बड़ौदा आश्रम में, और बार-बार संदेशे वहां से आ रहे हैं कि भाई सुंदर साथ पढ़ने की सेवा दें, पढ़ने की हमको सबको, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें कहना ही नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम हस्बैंड की कोई भी कमी होती है, हम किसी को बताते नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है हमारे घर में फाइनेंशियल या कुछ, जो नहीं भी कभी किसी ने काम किया होता, वो काम करने के लिए खड़ी हो जाती है, नहीं आप चिंता नहीं करो, मैं सर्विस कर लूंगी, उसमें क्या दिक्कत है। हम पूरा सपोर्ट करते हैं अपने घर परिवार में। लेकिन यहाँ पे कोई सेवा का मौका आया तो कैसे मोह में हम फंस जाते हैं, कैसे हमें अपना घर परिवार दिखने लगता है कि हमको सबको अपना अपना पता है, कुछ बताने की किसी को बात नहीं है। तो ये अज्ञानता रूपी नींद है, ये हुज्जत, ये दावा, ये अभी हमारे अंदर जो है ना, इसकी कमी है, कायली भरी हुई है। ये अज्ञानता रूपी नींद को वाणी से हम जितने मर्जी अपने आप को जागृत समझ लें, लेकिन सुंदर साथ जी ये जागृति नहीं है, इसको जागृति नहीं कहा जाता। जागृति वो है कि कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, अब रहनी का वक्त है, चल के दिखाओ तो माने हमारे अंदर जागृति है कि नहीं है। तो ये सब कहना सुनना, इसको विज्ञान कहा है राजी महाराज ने वाणी को। विज्ञान क्यों कहा है? कि बिना कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और विज्ञान, तीनों कांडों से बड़ा शुकदेव, अपन ने इससे पहले भी ये प्रकरण पढ़ा था अभी दूध पानी का निबेड़ा में, कि तीनों से बड़ा क्या है? प्रेम। जब प्रेम आ जाता है तो सब ज्ञान पीछे रह जाता है। हम कोई ज्ञान लेने के लिए इस ब्रह्मांड में राजी महाराज ने हमें नहीं भेजा कि तुम जाओ वहां पे जाके ज्ञान लेते रहो। हमें ज्ञानी नहीं बनना। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। हमें धनी की अंगना नार का दावा लेके खड़ा होना है कि मैं धनी की अंगना हूँ, उनकी सेवा के लिए जहां से भी जो भी मुझे मौका मिले। बस कहते हैं महाराज जी कि सेवा कहीं नहीं जाती, सेवा तो लूटी जाती है। नहीं नहीं, ये मैं सेवा करूंगी, ये मेरा काम है, ये मैं करूंगी, ऐसे मांग के लीन चाहती है सेवा। किसी के कहने से या उपजाने से कोई सेवा नहीं आती है। तो सुंदर साथ जी, ये दूसरी नींद हमारे अंदर कौन सी है? अभी अज्ञानता रूपी नींद है। वाणी पढ़ के 1000 चौपाइयां हमने रट ली और बैठ के चर्चा करने लग गए, बट स्टिल वी आर जीरो। हम अभी भी जीरो पे ही खड़े हैं। हमारे अंदर अभी कुछ भी ज्ञान से प्रेम नहीं। ये जो वाणी दी है राजी महाराज ने, कहते हैं ये इलम की, इलम रूपी एक सुराही है, और उस सुराही के अंदर क्या भरा हुआ है? इश्क रूपी रस भरा हुआ है। उस इश्क रूपी रस की अगर हमें सुगंधी भी आ जाए, स्मेल भी आ जाए जरा सी, उस सुगंधी से ही जो है मर जाते हैं सारे गुणांग इंद्रिय, जो है वो विकार हमारे सारे उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। अगर हमारे विकार खत्म हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो खोजो उस चीज को। खोज सुहागिन ना थके जो लो पार के पारे पार। जब तक पार का सुख ना मिल जाए तब तक हमें इस ब्रह्मांड में खोज करती रहनी चाहिए कि क्यों मुझे वो सुख नहीं मिल रहे, क्यों सामने वाले को कैसे मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिल। नित्य खोजे चढ़नी चढ़े, नए नए करे विचार। विचार करना चाहिए हमें इस बात के लिए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे भी गुणांग इंद्रिय उधर फिर जाए, मैं भी हर वक्त सेवा के लिए तैयार खड़ी रहूं, धनी की सेवा के लिए। तो सुंदर साथ जी, ये अज्ञानता रूपी नींद है हमारी। कैसे बच्चे को पटक के चले गए। जिन पति के खाने के लिए हम 4 दिन घर से नहीं निकल सकते, उन पति की थाली पे पैर रखा और भाग लिए। नहा रहे थे, उनको कोई अगर सखी नहला रही थी तो सिर पे लोटा मारा और चल पड़े। जिनकी सेवा में हम दिन रात यहाँ खड़े हैं। ये हमारी ब्रिज की चाल थी और ये हमारी आज की चाल।
दोनों को जरा डिफरेंशिएट करके देख ले कि हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, कौन सी चाल चलनी चाहिए और कौन सी चाल हम चल रहे हैं इस ब्रह्मांड में। ऐसी नींद को श्री इंद्रावती जी कह रही है कि उसको मैंने आग में डाला। उन्होंने तो करके दिखा दिया, पल नहीं लगाया, फूलबाई जी का त्याग कर दिया। दीवान के बेटे थे, रहते आराम से अपने घर में, आराम से खाते पीते, क्यों भीख के टुकड़े मांगे? क्यों उन्होंने जाके दर दर की ठोकरें खाई सुंदर साथ जी हमारे जैसों के लिए? और हम आज क्या कर रहे हैं? थोड़ा अपना जरूर विचार करना चाहिए हमें। जिन सुहागनिया दैया भुलाए, कैसे सुहागिन नार हम हैं सुंदर साथ जी, कि हमारा जीव जो है जब तक हमें सुहागी करना किसको है, पहले तो हम ये समझ लें। आत्म तो हमारी सुहागिन है ही है, वहां से आए हैं हम, धनी की अंगना नार तो है ही है, पर मेरे जीव सुहागी रे, किसको सुहागी बनाना है हमें? जिस जीव का हमारी आत्म ने संग करा है, उस जीव को भी सुहागी बनाना है। तो इससे पहले वाले प्रकरण में ही पहले उन्होंने बता दिया, जब तक मेरे जीव के हृदय में श्यामा जी के चरण कमल नहीं आएंगे, मेरे हाथी के चरण कमल नहीं आएंगे, तब तक जो है मैं यहाँ पर उन सुखों को, मेरी रूह मेरी आत्म उन सुखों को यहाँ पे नहीं ले पाएगी। जिन सुहागनिया दैया भुलाए, हमारी इस अज्ञानता रूपी नींद ने, हमारी इस भरम रूपी नींद ने, भरम कौन सा है हमारे अंदर, संशय कौन सा है हमारे अंदर सुंदर साथ जी? क्या कोई संशय है? सुंदर साथ जी जवाब दे, क्या कोई संशय है हमारे अंदर? क्या हम बेशक हो चुके हैं? अमिता जी बताएं, मुझे सामने अमिता जी की फोटो दिख रही है। क्या हम बेशक हो चुके हैं सुंदर साथ जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं जितना समझ पाई हूँ तो मैं तो बेशक तो हो चुकी हूँ, बस ये है कि वो चाल नहीं पकड़ पा रहे, तो फिर उससे इसको रहने में बेशक ही नहीं कैसे आता। कहा गया? अगर बेशक हम तो चाल नहीं चल पा रहे, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं, हमारे गुण अंग इंद्रिय इधर नहीं फिर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए अभी हमारा रोम रोम पूरी पूरी नींद में है, पूरे पूरे भ्रम में है। बुद्धि में हमने समझ लिया तो क्या हुआ? साइंस विदाउट प्रैक्टिकल इज जीरो। विज्ञान है, हम चल नहीं रहे, हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो हम जीरो पर हैं। बच्चे को साइंस पढ़ाती हूँ, मैं साइंस की टीचर हूँ, तो साइंस को बच्चे को जब तक प्रैक्टिकल नहीं होकर उसको समझाते कोई चीज, स्कूल में बच्चा प्रैक्टिकल कराता है, वही चीज यहाँ पढ़ता है तो उसको और अच्छे से समझ में तभी आती है, इसके बिना नहीं आ पाती। तो हमें चलना जरूरी है, यहाँ पे हमारी चाल जरूरी है। खाली रटे रटाए पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया तो फिर तो वही कहानी हो गई महाराज जी वाली, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसियो मत। सबको समझा दिया, सारे तोतों को, एक बड़े तोते ने, सब रटते रहे बैठ के, पर शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सब जाल में फंस गए। तो हमने खाली जो है ना पढ़ पढ़ के जागृति नहीं है, वो खाली हमको अभी पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। जब हम चाल में आएंगे, जागृति उसको कहा जाता है। हमारा रोम रोम जब उधर की ही पुकार करे, उधर की ही चाहना करे, कुछ दिखे ही नहीं, मोह खत्म, 4 दिन एडजस्ट करो, आज मैं प्रणाम जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी प्रणाम जी। आई आवाज मेरी? हाँ जी सुशीला आंटी आ गई, प्रणाम हाँ जी, जी। बताइए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, अभी तो माया में ही फंसी हूँ। अभी तो इतना ध्यान अपन का नहीं है कि बेशक हो सकूं। अभी अगर बेशक हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो चलिए पहुंच ही गए अपन। बिल्कुल, कोई राज्य की कमी तरफ नहीं से तो वो तो अपन को राज्य तो अपन को कर रहे हैं, वाणी भी दी है, पढ़ो तन करो, लेकिन अपन अभी तो माया में ही फंसे हुए हैं। माया, जब तक माया नहीं छूटेगी जब तक अपन बेशक नहीं हो सकते हैं, मेरा बेशक नहीं। मानना ऐसा है। बिल्कुल सही आंटी, आई एग्री विद जब यू, मेरा माया भी मानना यही है। बिल्कुल सही है, मैं भी यही मानती हूँ। अभी हमारा रोम रोम बेशक मेरा तो नहीं हुआ सुंदर साथ जी, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की नहीं। अभी मुझे लगता है कि हाँ, कमी है, मैं अभी बहुत कमी है, अभी चाल नहीं है वैसी हाँ जैसी होनी चाहिए। बहुत कमी है अब। हाँ,
अगर वहां का अपन को हो गया तो फिर यहाँ 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है ना। अपन अगर बिल्कुल। राज्य में रम गए तो फिर तो 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है, अपन पहुंच ही जाएंगे ना फिर। तो वो वाली स्थिति आना चाहिए अपन के ऊपर, तब अपन बेशक हो सकते हैं, मेरी समझ से। बिल्कुल। हाँ जी, जैमिनी दीदी आपने भी माइक अनम्यूट किया, बताइए। प्रणाम वो जी। दीदी बोलती हूँ, जो 12 महीने ने जो किया वो तो अपन से कर नहीं सकते हैं, तो अपन बेसिक ही हुए ना अभी तो। अच्छा, वो 12 मोमिनों ने तो पूरा ही समर्पण कर दिया था राज्य में, तो उसको हम कोई घर क्यों बाल नहीं की कर देखा ही सकते? नहीं। हम क्यों नहीं हाँ कर वही तो सकते? अपने को करना है ना, अपने को बिल्कुल, वही तो करना फिर है हम ना। हाँ इसीलिए तो तो बेशक नहीं हुए। हाँ, हम तो और छोटी सी रहने में सेवा आएंगे, करेंगे, छोटी सी सेवा हमसे कोई करने को कह दे तो हम 4 बार सोचने बैठ जाते हैं। सोचने पड़ते हैं बराबर। वो 12 मोमिना को ही अपने को ध्यान में लेना है कि वो क्या किया था। हाँ वो बीतक में वही तो सिखाते हैं अपना, अपनी ये बीतक हाँ, ही तो चलती है अभी अपन तो। जब तक नहीं आए हैं, जब तक तो अपन को ये मोह तो है ही है, हर किसी से, बच्चों से, सबसे, आस से, पड़ोस से, हमसे, तुमसे, सभी में लगा रहता है मोह तो। और जब ये वो मोह दीदी खत्म हो ऐसा बोली, जाएगा तो फिर राज्य में गए तो राज्य तो फिर सवाल ही नहीं उठता, फिर तो अपन पहुंच ही जाएंगे। तो अभी तो मोह है, अपन बेशक और नहीं कह सकते हैं इसको। और कोई सुंदर साथ जी इस पे मेरी बताना तरफ चाहते हैं तो बताएं। वर्षा जी हैं, रंजना जी हैं, प्रीति जी, भावना जी, बताएं। बहुत सारे सुंदर साथ हैं, एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगी। सुंदर साथ जी बताएं अपने आप ही। प्रणाम दीदी, प्रणाम। मुझे हाँ तो जी, ऐसा लगता है कि रिश्तेदारों के मोह की तो छोड़ो, बच्चों की, पति की, उसकी तो छोड़ो, अपने तन से लगे हुए जो जरूरत है ना, उसके मोह भी बस खत्म। बिल्कुल, वो सेकंड लेवल आ गया। बाहर का मोह छूटता है तो अपने तन का मोह नहीं छूटता। आज मेरी कमर दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जा सकती। आज सिर दर्द है, आज ये है, आज वो है। अपने तन का मोह आ जाता है। संसारिक संसारिक वस्तुओं का भी मोह नहीं छूटता, चाहे वो खाने का है, चाहे वो कपड़ों का है, चाहे वो पहनने का है, कुछ कुछ भी है वो भी नहीं छूट रहा है। तो रिश्तेदारों की तो बात ही सेकंड होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हर चीज में ध्यान रहता है हमारा, हर चीज की जरूरत दिखती है, एक राज्य की जरूरत ही नहीं दिखती है। सब चीज चाहिए, राज्य मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक है। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? हाँ जी, इंदु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो अंशु जी कह रहे हैं वो तो सारी बातें सही हैं ही सही। और भी इसमें एक बात जो प्रकरण की इन्होंने कही है कि और कछु नाइन सेवा समान, जो दिल संकुल करो पहचान। कि नींद से निकलने का भी बाहर तरीका यही है कि हम धनी की सेवा में जुट जाए। सेवा तन से भी होती है, मन से भी होती है, धन से भी होती है, शरीर से भी होती है, आत्म से भी होती है। जिस प्रकार की सेवा आप कर सकते हैं, जब हम सेवा की ओर उन्मुख होते हैं तो निश्चित ही हमारी नींद का आवरण कटना प्रारंभ हो जाता है। तो वो सतगुरु महाराज ने सेवा जो हमको बताई है, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि सतगुरु महाराज के माध्यम से और जैसे जैसे हमारे जीवन में भी सेवा, क्योंकि सेवा एक ऐसी चीज है जो परम धाम में हमको नहीं मिलने वाली, वो सेवा इस संसार में ही आई है। और ये प्रकरण भी जो कातनियों का प्रकरण है, ये संसार कर्म भूमि है, तो यहीं पर ही कर्म करना है हमको। कर्म भी कौन सा करना है? धनी के प्रति सेवा कर, धनी के प्रति कर्म करना। तो कर्म कैसा? सेवा भाव लेकर दिल में राज्य के प्रति समर्पित होकर हमको सेवा करनी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ जी इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बस सेवा से पाओगे पार। तुम प्रेम और सेवा से पाओगे पार, बिल्कुल सही है। हाँ, सेवा से। भावना दीदी आप कुछ बोलोगे? मनीषा जी हैं, मीनाक्षी जी, राखी, सुंदर साथ जी, किसी ने इस पे कुछ बोलना है? कैसे कैसे मोह की नींद से हम कैसे छूटेंगे, कैसे हम बेशक होंगे हमारे गुणांग इंद्री?
चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट, हाँ जी दीदी हाँ जी हाँ जी। ये प्रश्न तो हमने उठाया कि हम बेशक कैसे होंगे या हम राज्य की राह पे कैसे लगेंगे। मतलब ऐसा माया का कौन सा दुख हमें लगेगा, मतलब राज्य में ऐसा कौन सा दुख दे कि हम इन सब चीजों से छूट जाए। जब उन्होंने कहा कि दुख भी ना होए जाग, तो वो माया के दुख ही तो हमें देते हैं कि हम फिर राज्य की तरफ लगते हैं। तो फिर माया का ऐसा कौन सा दुख ज्यादा प्रभावी होगा जो हमें राज्य की तरफ जोड़ेगा। प्रणाम। ये तो राज्य की जुगत है, सबके अपना अपना खेल है, सबकी अपनी अपनी माया राज्य दिखा रहे हैं, वो तो वो जाने। पर उस दुख में नहीं फंसना हमें। दुख तो कौन सा लेना है, विरह का दुख जागृत होना चाहिए हमारे अंदर। जब तक धनी का विरह नहीं आएगा तब तक जागनी नहीं होगी। छोटे विरह छोटे का दुख दुख भी को कैसे आएगा, विरह का दुख जब भी तक कैसे आएगा? पहचान नहीं होगी, कि प्रेम ही नहीं होगा कि हमने विरह है किसका। विरह तो तब हो ना जब हमें पहचान हो। यही तो हंसी है हमारी कि हम जुदा होके बैठे हैं और हमारे अंदर जरा भी दर्द नहीं है कि हम हमारे धनी से जुदा हैं। ये माया का भी एक पतंगा जो कीड़ा है, उसका सुहाग उसको अच्छे से पता है कि उसका सुहाग क्या है। पतंगे का सुहाग क्या होता है, अंधकार। तो जब जैसे ही दीपक जलता है तो वो क्या करता है, पंख मार 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 के उसको बुझाने की कोशिश करता है। उसे पता है कि वो बुझा नहीं सकता, इतने बड़े दीपक को वो क्या बुझाएगा। पर वो उसके ऊपर तब तक पंख मारता रहता है जब तक उसके अंदर एक श्वास भी बाकी रहती है। वो अपने आप को खत्म कर देता है उसको बुझाने के लिए। तो हमने हमारे सुहाग को पाने के लिए हमने क्या करा, पीछे उन्होंने बता दिया कि हमें कैसे अपने सुहाग को पाना है। तो बस दिल में बस एक ही लक्ष्य हो जीवन का, कि मुझे मेरे धनी के चरण कमलों को मेरे हृदय में, जीव के हृदय में भी बैठाना है। ये लक्ष्य लेके जीवन जिएंगे और उस चीज की खोज करेंगे तो अपने आप राज्य रास्ता दिखाते चलेंगे और हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। चाहना तो रखे हम, हमारे दिल में चाहना ही उल्टी है, माया की है। धनी ये नहीं हो रहा, धनी बच्चे का, बेटे का ये नहीं, बेटी का ये नहीं, हस्बैंड का ये नहीं, कहते हैं जाओ मरो फिर। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी, पड़े रहो उसी नर्क में। इसीलिए सड़ रहे हैं, 400 साल हो गया, इसीलिए हम नहीं पहुंच पाए। ठीक है रंजना, आगे बढ़े। जब तक जी बिल्कुल माया दीदी। माया की तरफ मुंह मोड़ के रखा है और धनी को पीठ दी है ना, इसलिए ये सब अब ये हम नहीं हो पा ये हो रहा है। वैसे तो हाँ सब जी बानी भी आ गई, इलम भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब हर रोज सत्संग भी हो रहा है, जो मीटिंग में द्वारा जुड़े हैं। लेकिन हमने हमारा यही मतलब माया भी इतनी बलवंती है, उनकी तरफ हमने ये मुख मोड़ा है और धनी की तरफ अपने पीठ पीठ दी है। तो ये जब तक हम ये राज्य के प्रति भाव नहीं दर्शाएंगे, ये सेवा की भावना भी नहीं रखेंगे, हमारा काम है हमें ही करना है, हम ही करेंगे, चलो हम तो जाएंगे जाएंगे लेकिन दूसरों को भी लेकर के जाएंगे, ये भावना जब हमारे दिल में आ जाएगी ना, तो खुद काटना शुरू हो गया ऐसा समझेंगे दीदी, मेरा ये भाव। बिल्कुल बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। अगर हमने ये सोच लिया कि हम जागृत हैं तो फिर तो हम कुछ करेंगे भी नहीं। अभी हमें जागृत इलम से जागृति आ रही है, अभी हमारे अंदर इश्क की तो खुशबू ही नहीं आई जिसको हम लेने आए हैं। हम इलम लेने थोड़ी आए हैं यहाँ पर, हम तो धनी के इश्क की वो लज्जत जो वो हमें वहां भी नहीं दे पा रहे थे, वो लज्जत देने के लिए वो हमें इस ब्रह्मांड में लाए हैं। अपने स्वरूप की पहचान जो हमें वहां पे भी नहीं हुई थी, वो पहचान देने के लिए हमें इस ब्रह्मांड में लाए हैं। तो जब हमें उस स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो क्या दिल में दर्द नहीं आएगा उनको मिलने का, उनके दीदार का, उनके उन सुखों को यहाँ पे रहते हुए पाने का। तो जब दर्द आएगा तो रूह तो रोएगी ही रोएगी, उस चीज के लिए बिलखेगी बिलखेगी। यही दर्द है हमारे अंदर, यही जो जागृत नहीं हो पा रहा। और जब तक ये जागृत नहीं होगा हम इश्क के सुख यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। इलम की चतुराइयां जितनी मर्जी आ जाए, उसका हमें क्या करना है, हमें उस इलम से कुछ लेना देना नहीं है राजी महाराज। उतना ही इलम दो जो हमें आपके इश्क तक पहुंचा दे, बस जो हमें हमारा इश्क लौटा दे। ज्यादा इलम लेकर हमने करना क्या है, वो तो फिर अहंकार का स्वरूप खड़ा हो जाएगा।
राज्य ने माया देखने भेजा है तो वो पूरा तो देखना ही पड़ेगा ना। अपन के तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अपन अपन राज्य में ही ध्यान लगा सकते हैं और ये ले सकते हैं। और वो माया तो है ही है बलवंती, तो अपन को बस याद करना है। वह राज्य उसी में करे खुश हैं कि कम से कम इसमें रह के अगर आप याद कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। मेरा मानना ऐसा है। बेशक उनकी तो रजा नहीं ही हो हमारी सकते रजा हैं। होनी चाहिए, पल पल का शुक्राना होना चाहिए, कंप्लेंट्स खत्म हो जानी चाहिए, डिमांड्स हाँ खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, ये बात तो जरूर, शुक्राना तो है। अगर वो अपने में लगाते हैं तो वो मेहर है उनकी। बिल्कुल। और चौपाई आगे पढ़िए सुंदर साथ जी, जवाब आपको मिलेगा। आप आगे चौपाई चलिए अंशु। तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए। राजी महाराज हमें बुला बुलाकर थक गए इस ब्रह्मांड में, लेकिन हमारी ये जो नींद निगोड़ी, निगोड़ी कह रहे हैं, निगोड़ी मतलब जो बेशर्मी बेहया है ये नींद की, इतनी माया की हमें यहाँ पे ठोकरें खानी पड़ती है, फिर भी हम मुड़ मुड़ के माया में ही चले जाते हैं। ए नींद अमल कासो कहिए, क्यों ए न छोड़े आत्म, तो भी बेसुधी न टली, जो जल बल हुई भस्म। कैसा है ये नींद का अमल, ये नशा कैसा चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर कि ये हमारी आत्म को, तो सुंदर साथ जी आत्म तो जैसे ही जीव जागृत हुआ तो आत्म तो बस तुरंत खड़ी हो जाएगी। आत्म के ऊपर कोई ऐसी फरामोशी नहीं इतनी कि हम वो खड़ी नहीं हो पाएगी। वो किसके आश्रय है? वो तो जीव के आश्रय बेचारी बैठी। जब तक अंदर तो आत्म है ही है वो, लेकिन इतनी ऊपर मैल चढ़ी हुई है, उसकी सफाई नहीं होगी तो वो देखे कैसे? वो तो जीव की नजर से ही देख पाएगी ना। तो ये मैल जब तक साफ नहीं होगी, हमारी माया की जो इतनी जो अंदर गंदगियां हैं, कलुषिकताएं हैं, वो सब नहीं मिटेंगी, तब तक हम राज्य को यहाँ पे दीदार उनके स्वरूप के नहीं कर पाएंगे, उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो भी बेसुधी ना टली, इसीलिए हमारे अंदर से जब, क्योंकि इतना राज्य बुला रहे हैं, फिर भी ये बार बार हमारे ऊपर नशा चढ़ जाता है। जब तक वही चटाई का असर, जब तक यहाँ बैठे हैं तो असर है, उठेंगे फिर वहीं के वहीं। वतन से आइया सैया सबे बांध के होड़, सो याद न रहा कछुए इन नींदे दैया सब तोड़। कहाँ से आए हैं हम? हमारे वतन से, हम परम धाम के वासी हैं, हम हक जात हैं। ये सब जातियां नहीं कि मैं पंजाबी है तू गुजराती, ये सब कुछ नहीं। हमारी जाति कौन सी है? हम हक की जात कहलाते हैं। हमारे घर से हम क्या होड़ बांध कर आए हैं? क्या होड़ बांध के आए हैं कि धनी 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम आपके आशिक हैं, ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। और कैसे आशिक, यहाँ तो आके सब पता चल गया कितनी आशिकी है, माया के ही आशिक बने बैठे। सो याद न रहा कछुए इन नींदे दैया सब तोड़। कोई भी बात अपने वतन की याद ही नहीं है। कोमा में जैसे आ जाता है ना कि उसको बार बार घर की बातें अपनी याद दिलाई जाती है। कहते हैं कोई कोमा में है तो जो उसका नजदीकी हो उनको इनके पास लेकर आओ, वो इनको घर की सारी बातें इनकी याद दिलाए, तो क्या पता इनकी जो बेसुधी है वो वापस आ जाए। तो हमारे लिए भी राज्य महाराज स्वयं तन हमारे जैसा धारण करके और वाणी के माध्यम से हमें ये बाण चुभाए जा रहे हैं, पर फिर भी हमारी ऐसी बेसुधी, ऐसा नशा चढ़ा है कि हमारी आंखें उनको देखने की मतलब ही नहीं कि कभी पहचान कर ली जाए। तुमको नींद उड़ावने मैं देऊं एक दृष्टांत, तुम विद अगली देख के जो कदी समझो इन भांत। अब श्री इंद्रावती जी कह रही है कि हमें समझाने के लिए वो एक दृष्टांत दे रही है कि क्या पता उस दृष्टांत से कह रहे हैं आपको समझ आ जाए कि हमें कैसे चलना है। आइया आस कातन की करके उम्मीद दुनी, किन्हू कात्या बारीक किन रूई थे न करी पूनी। क्या करने आए हैं हम? क्या आस लेकर आए थे कि धनी आपको हम एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। वहां उनसे पूछा कि आप यहाँ से जुदा करोगे? क्या नहीं, जुदा नहीं करूंगा, यहीं बैठे हो तो और छोड़े हो गए थे, चरणों में ही बैठे हैं तो फिर क्या हमको। लेकिन जी तो ऐसी उन्होंने कारीगरी करी कि वहां भी बैठे और यहाँ भी आ गए। अब यहाँ पे जागृत होंगे तो वहां जागृत हो पाएंगे ना, यहाँ पे सुख लेंगे तो वहां से फिर मिलेंगे हमको।
किन्हू कात्या बारीक। अब कोई कोई तो जिन्होंने राज्य के स्वरूप की पहचान कर ली है वो तो बहुत बारीक सूत काट रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे भी वहां के सुख ले रहे हैं। और किसी ने क्या किया, किन रुई थे न करी पूनी, किसी ने रुई से अभी तक जो है पूनी भी नहीं बनाई, उसको वटा भी नहीं, मतलब हमने अपने गुणांग इंद्रियों को अभी एक दिशा ही नहीं दिखाई। बांध गोली प्रेम काम, उनको एक दिशा में बांध के कि धनी से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रेम करना है, ये दिशा दिखानी है हमने अपने गुणांग इंद्रियों को कि कहीं और किसी चीज में लगना ही नहीं है, कोई मोह किसी चीज का रखना ही नहीं। धनी दे तो शुक्राना, ना दे तो भी शुक्राना, उनकी मर्जी है, वो जिस हाल में रखे, जो जानो त्यों रखो। तो हमें उसके लिए कुछ भी, बस एक ही दिशा में चलना है जीवन में अपने। हाँ जी दीदी, आपने कुछ बोलना है, 5 रुपया हो गई हैं, आपने कुछ यहाँ तक बतानी, समझा दो बात। नहीं करो करो, आप कंटिन्यू करो। सॉरी, मेरा फोन बीच में चल रहा था क्या? नहीं म्यूट थे आप उस वक्त। अच्छा, नहीं चलो आप चलो। सुंदरसा जी, इसमें एक बात आ रही थी, एक याद आ गई बात। सुंदरसा जी, बात एक इसमें ये याद आ रही थी ध्यान कि जो ये कातनियों का प्रकरण चल रहा है, इसमें जो पहली चौपाई पढ़ी है इन्होंने, नींद की, तो हम कौन से ब्रह्मांड में रहते हैं? मुंह के ब्रह्मांड में रहते हैं, और उधर हम नक्शा भी चला रहे हैं। तो साथ में मैंने अंशु जी से ये रिक्वेस्ट करी थी कि 14 लोक का नक्शा भी थोड़ा सा सुंदर साथ को दिखाए कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं और कौन सी भूमि पर बैठे हुए हैं। तो यदि सुंदर साथ इंटरेस्टेड होंगे तो कल वो नक्शा भी इसी चौपाई के साथ साथ ही प्रकरण के साथ साथ हम वो भी दिखा देंगे। और अगर अभी टाइम है तो एक बार अंशु आप दिखा दो। नहीं दीदी, अब तो 4 मिनट ही रह गए। ठीक है, तो टाइम बढ़ा दो ना दीदी। टाइम वो तो आपके हाथ में अब तो। वो ठीक है, लेकिन अभी फिर आज जी, इतना ही कर लेते हैं, जैसे जैसे सुंदर साथ सब बोलेंगे, है ना। 12:06 हो गए। तो अभी जो ये बात चल रही थी आइया कातन की, इसी प्रकरण को एंड कर लेते हैं थोड़ा सा। कि हम सब पुराने जमाने में या गांधी जी के हाथ में हम देखते हैं चरखा होता है ना। चरखे में एक बड़ा सर्कल लगा होता है, इधर छोटा धागा पूरा क्या होना होता है, चरखे के इधर से लेकर उधर घूमना होता है, इधर से वो चलाते जाते हैं, दोनों हाथ चलाने पड़ते हैं उसमें, ये तो चरखा होता है। और एक हम लोग को स्कूल में वो पूनी लेकर काटना सिखाया जाता था कि एक पतली सी स्टिक होती थी, उसमें नीचे गोल लगी होती थी और धागा टीचर उसमें फंसा के और गोल तकली चलाओ तो धागा सीधा सीधा बिनना पड़ता था। अब वो धागा वही बिन सकता है या चरखा भी वही चला सकता है जहरी अर्थ में, कि जिसका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, पूरी गुणंग इंद्रियां उस चरखे पर। जो पुराने जमाने वाले सुंदर साथ है, या स्कूल में तो मेरे ख्याल से अभी भी हिंदी मीडियम स्कूलों में अभी भी वो पूर्णी लेकर काटना सिखाया जाता है, रुई को लेकर। तो देखा है सुंदर साथ जी सबने कि नहीं देखा? पहले तो ये बताएं। अभी भी हमारे घर में था, अब नहीं देखा है। अभी वो पुराना बहुत हो गया है। अमिता जी बड़ा सा आपने चरखा देखा होता वो? था। हाँ, तो वो चरखा इंद्रावती की इस संसार में यहाँ पर हमको उसके एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि अगर एक संसार का चरखा और एक सूत काटना, यदि पूरा ध्यान लगाए, अगर हमारा ध्यान इधर से उधर हो जाए तो हम सूत नहीं काट सकते। तो उसी प्रकार से अब हमने काटना किसका है? सूत, धनी का सूत काटना है। तो वो कैसे काटेगा? हमारा ध्यान जरा सा इधर से उधर होगा, धागा टूट जाए। जरा ध्यान इधर से उधर गया तो हमारा पूरा ध्यान रज्जी के प्रेम से, प्रेम की डोरी से बंधा हो और हमारा हाथ अंतरात्म जो है हमारी अपना काटने में लगी हुई है। फिर शरीर संसार के कोई भी काम करेगा तो उसके आड़े कोई चीज आएगी नहीं, आत्मा अपने काटने में लगी रहेगी। इतनी ही बात समझ में आती है। और भी इसका एक एग्जाम्पल समझ में आता है सुंदर सा जी, कि एक बुजुर्ग, एक जने मंदिर में गए, एक महिला, और मंदिर में जाकर उन्होंने देखा कि कोई यहाँ पर ऐसे कर रहा है, कोई 2 जने मिलकर बातचीत कर रहे हैं, कोई किसी की निंदा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो जिस महिला के साथ वो मंदिर में गई थी, उन्होंने कहा तो मुझे मंदिर में लेकर तो आई है, परंतु मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पर तो परमात्मा का नाम कोई नहीं ले रहा, केवल
सब इधर उधर की निंदा चुगली गुण अवगुण निकालने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आने का क्या फायदा हुआ? तो वहां के खड़े हुए पुजारी जी सुन रहे थे बात, तो उन्होंने क्या किया, उसी समय उनको हाथ में एक जल का लोटा दे दिया और कहा कि इसमें से एक बूंद भी गिरेगा ही नहीं और आप पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा कर करें। छोटा बर्तन था और पानी बिल्कुल भरा हुआ था ऊपर तक। उन्होंने कहा एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। अब वो महिला ने लेकर, उन्होंने कहा पुजारी जी ये तो कोई मुश्किल काम है नहीं, मैं करके दिखा देती। उन्होंने हाथ में लोटा लिया और मंदिर परिसर में घूमना प्रारंभ कर दिया। और जब वो पूरा घूम घाम कर वापस आई पुजारी जी के पास, तो पानी उन्होंने बचा कर ले आई। जब पानी बचा कर ले आई तो पुजारी जी ने पूछा, अब जरा बताइए आप ने मंदिर के परिसर में क्या क्या देखा, किसको किसको देखा, क्या क्या बात सुनी, क्या सारा वर्णन जरा मुझे बताइए कि आप चल रहे थे तो आपने क्या क्या देखा। तो वो एकदम से नाराज हो गई और उन्होंने पुजारी जी को कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हो, मेरा तो सारा ध्यान किस पर था, पानी ना गिर जाए इस चक्कर में मैं ना तो आसपास देख पाई, ना मेरे कान कुछ सुन पाए, ना मेरी जुबान किसी से बोल पाई, इवन मैं किसी को स्माइल भी पास नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा ध्यान किस पर था, लोटे के पानी पे। तो सुंदर साथ जी हमको भी कातना ऐसे ही है कि तुम हमको दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात। साक्षात। तो बस इतना ही आज स्वीकार करें सुंदर साथ जी। कल फिर मिलेंगे और कल अंशु जी आप नक्शा लगा के बैठिएगा तो सुंदर साथ को बताएंगे कि ये मोह का आवरण कैसा है, इस आवरण में हम कहाँ तक फंसे हुए हैं, और वो नक्शा थोड़ा सा चला के फिर साथ में चुपैया भी आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है अंशु? ठीक है दीदी, ठीक है। चलिए सुंदर साथ जी प्रणाम जी करते हैं। अब कोई और बात किसी के दिल में रह गई हो तो बता दें, या चौपाई प्रणाम अंशु जी। आप दोहरा लें, चौपाई दोहरा लें। हाँ। आइया कातन वालिया मिनो मिने रबद कर, किन किन मिही कातिया साचा स्नेह धर, साचा स्नेह धर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व प्रणाम। सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ।